हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रिया डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तकदीरी, उसका एपिसोड 2 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। अक्षिता और रूही की शादी हो चुकी थी। शादी में आए गेस्ट और मीडिया वाले सभी अक्षिता की वाइफ का चेहरा देखना चाहते थे। अवंतिका जी रूही के पास आती हैं और उसका घूंघट उठाने लगती हैं। रूही की घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अपने कपड़े अपनी मुट्ठी में कसकर टाइट से पकड़ लेती है। अवंतिका जी जैसे ही रूही का घूंघट उठाती हैं तो वो रूही का चेहरा देखकर शॉक हो जाती है। वहीं अक्षिता भी रूही का चेहरा देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही अक्षिता का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहाँ पर आयशा के मॉम डैड थे जो रूही को देखकर शॉक हो जाते हैं। आयशा के मॉम एंड डैड रूही को काफ़ी अच्छे से जानते थे। रूही अक्सर उनके घर आया करती थी। वहाँ पर कोई थी जो अक्षिता का फेस एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे से नोटिस कर रही थी। ये कौन है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगी। वहाँ मौजूद जितने भी गेस्ट थे और मीडिया वाले थे वो सब पहली बार रूही को देख रहे थे। मीडिया वाले रूही की तस्वीरें लेने लगते हैं। रूही चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अक्षिता फिर रूही का हाथ कसकर पकड़ लेती है, जिससे रूही अक्षिता की ओर देखने लगती है, लेकिन अक्षिता तो सामने मीडिया वालों की तरफ ही देख रही थी। अक्षिता अपने चेहरे पर स्माइल लिए सारे मीडिया वालों की तरफ देखकर बोलती है, ये है मेरी वाइफ मिसेस अक्षिता सिंह राठौड़। धीरे धीरे गेस्ट और मीडिया वाले मेंशन से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्षिता रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बैठा देती है। अवंतिका जी भी उनके पीछे आती है। अक्षिता रूही से बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी का जोड़ा पहनकर मुझसे शादी करने की? आयशा कहाँ है? रूही के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। अक्षिता ये देखकर रूही के शोल्डर को पकड़कर उससे बोलती है, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? आयशा कहाँ है? तब तक अक्षिता के रूम पर अवंतिका जी और आयशा के मॉम डैड भी आ चुके थे। तभी आयशा की मॉम बोलती हैं, रूही आयशा कहाँ है और तुम ये शादी का जोड़ा पहनकर अक्षिता के साथ कैसे शादी कर सकती हो? आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। आयशा की मॉम के मुंह से बेस्ट फ्रेंड सुनकर अवंतिका जी और अक्षिता थोड़ा सा शॉक हो जाती हैं। तब तक रूही की घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और रोते हुए बोलती है, मेरा नाम रूही है और मैं आयशा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। रूही जब अपना नाम बताती है कि मेरा नाम रूही है तो रूही नाम सुनकर अक्षिता का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। ये सुनकर अवंतिका जी बोलती हैं, पर तुम यहाँ कैसे आई और आयशा कहाँ है? तभी रूही बोलती है, आयशा को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक लड़का से प्यार करती है। वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। उसका नाम रोहन है। कुछ दिन पहले ही आयशा ने मुझे बताया कि उसकी शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्ज़ी के बिना तय कर दिया है। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी अक्षिता जी, इसीलिए मैं और रोहन यहाँ आए थे और वो रोहन के साथ भाग गई। रूही की बात सुनकर अवंतिका जी अक्षिता की ओर देखकर बोलती हैं, अक्षिता अब जो भी हो गया है वो तो हो गया है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये लड़की तुम्हारी पत्नी है, अब तुम्हें इसके साथ अपना रिश्ता निभाना पड़ेगा। अक्षिता अवंतिका जी की बात सुनकर रूही की तरफ देखती है। रूही ये सुनकर उससे बोलती हैं, देखिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, जो भी हुआ गलती से हो गया है, सॉरी, पर मैं ये शादी नहीं मानती, ये शादी एक गलती है। अक्षिता उसकी ये बात सुनकर उसकी हाथ को पकड़ कर बोलती है, तुम मानो या ना मानो अब तुम मेरी वाइफ हो और पूरे मुंबई शहर को ये बात पता चल गई है कि तुम मिसेस अक्षिता सिंह राठौड़ हो।
अब तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरे साथ इसी मैंशन में बितानी पड़ेगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। रूही अक्षिता की बात सुनकर घबरा जाती है। वो फिर अवंतिका जी से बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, पर ये शादी ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। रूही इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथ अवंतिका जी के सामने जोड़ लेती है। अवंतिका जी उसका हाथ हटाकर बोलती हैं, देखो ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम अब राठौड़ खानदान की बहू हो और ये सच्चाई तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो फिर अक्षिता से बोलती हैं, अक्षिता मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अक्षिता फिर बोलती है, ठीक है माँ आप जाइए, मैं इनका ध्यान रखूंगी। अवंतिका जी एक नज़र रूही की तरफ देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अवंतिका जी के पीछे पीछे आयशा के मॉम डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। अवंतिका जी के जाने के बाद रूही अक्षिता की तरफ देखती है। अक्षिता उससे बोलती है, आती हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक तुम रेस्ट करो बिकॉज आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है। रूही उसकी ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। अक्षिता फिर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके चली जाती है। रूही कमरे में चक्कर काटते हुए बोलती है, नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं ये शादी नहीं मानती हूँ, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम अक्षिता को देखते हैं। अक्षिता जब कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जा रही होती है तभी कोई शख्स आकर अक्षिता का हाथ को पकड़ लेता है। अक्षिता को जब फील होता है कि किसी ने उसका हाथ को पकड़ा है तो वो अपने हाथ को देखती है, देन वो सामने वाले शख्स की ओर देखती है। अक्षिता सामने वाले शख्स की ओर देखकर बोलती है, काव्या तुमने मेरे हाथ को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? हाँ, उस सामने वाले शख्स का नाम काव्या रहता है। काव्या अक्षिता की बेस्ट फ्रेंड रहती है। काव्या बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अक्षिता। अक्षिता काव्या से बोलती है, काव्या तुम्हें अभी इस वक्त क्या बात करनी है? जो भी तुम्हें बात करनी है हम वो कल बात करेंगे, अभी फ़िलहाल मुझे कुछ और ज़रूरी काम है। तभी काव्या बोलती है, तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट काम हो वो बाद में करना, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अक्षिता बोलती है, अच्छा ठीक है पूछो क्या पूछना है। काव्या बोलती है, तुम्हारी शादी जिससे होने वाली थी वो आयशा कहाँ है और ये लड़की कौन है जिससे तुम्हारी शादी हुई है? और उस वक्त जब आंटी ने उस लड़की का घूंघट उठाया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था। काव्या की बात सुनकर अक्षिता बोलती है, क्या मतलब? जब आंटी ने घूंघट उठाया था तो पहले तो तुम शॉक हो गई थी, देन थोड़ी देर बाद तुम्हारी फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई थी। ऐसे तुम्हें स्माइल करते हुए मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें अक्षिता। तभी अक्षिता बोलती है, वो लड़की कोई और नहीं मेरी रूही है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। अक्षिता की बात सुनकर काव्या तो पूरी तरह से शॉक हो गई थी। वो बस हैरानी से अक्षिता को ही देखे ही जा रही थी। यार ये रूही है जिससे मैं इतने सालों से दूर थी। क्या? कैसे? क्या? काव्या तो मानो सदमे में चली गई थी। तभी काव्या बोलती है, उसने नहीं पहचाना तुझे? अक्षिता बोलती है, यार बताया था ना कि वो मुझे नहीं पहचानती। उसने एक बार ही मेरी आवाज़ सुनी थी और मुझे जाते हुए देखा था, वो भी आखिरी बार। ये बोलते हुए अक्षिता की आंखों में आंसू आ गए थे। ये देखकर काव्या ने अक्षिता को हग कर लिया था। देन हम देखते हैं रूही को। रूही जो अक्षिता के मेंशन से भागने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। रूही फिर जल्दी से बालकनी में आती है और नीचे की तरफ देखती है। बालकनी के बाहर नीचे गार्डन में गार्ड पहरा दे रहे थे। रूही ये देखकर बोलती है, यहाँ तो गार्ड है, अब यहाँ से कैसे जाऊँ मैं? रूही फिर जल्दी से कमरे के अंदर आती है और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है।
थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट आकर दरवाज़ा खोलता है और अपना सर झुकाकर बोलता है, जी मैम, कुछ चाहिए आपको? रूही बोलती है, हाँ, वो मुझे पानी चाहिए था। सर्वेंट उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। रूही जल्दी से कमरे से बाहर आती है और सर्वेंट्स की नज़रों से बचते हुए मेंशन के बाहर चली जाती है। वो फिर बाहर आकर गार्ड से नज़र बचाकर गेट तक पहुंच जाती है। गेट के बाहर दो वॉचमैन थे जो आपस में बात कर रहे थे। रूही उनसे भी नज़र बचाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। रूही भागते हुए सीधा अपने हॉस्टल पहुंच चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं उसे अक्षिता पकड़ ना ले। रूही जल्दी से अपने हॉस्टल के रूम के अंदर जाती है। वो अपने कमरे के अंदर जाने के बाद अपने कपड़े पैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम अक्षिता को देखते हैं। अक्षिता जो काव्या के साथ बात करके अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। जब अक्षिता अपने कमरे के अंदर जाती है तो उसे कहीं भी रूही दिखाई नहीं देती। अक्षिता फिर वॉशरूम के अंदर चेक करने जाती है पर रूही वॉशरूम में भी नहीं थी। अक्षिता फिर बालकनी में चेक करती है, रूही बालकनी में भी नहीं थी। अक्षिता ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फिर अपने कमरे के बाहर आकर सर्वेंट्स को आवाज़ लगाती है। सर्वेंट्स अक्षिता की आवाज़ सुनकर जल्दी से एक लाइन में सर झुकाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अक्षिता की आवाज़ सुनकर वहां पर काव्या भी आ चुकी थी। काव्या अक्षिता से बोलती है, क्या हुआ अक्षिता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अक्षिता काव्या को बोलती है, रूही कमरे में नहीं है। देन अक्षिता सर्वेंट्स की ओर देखकर बोलती है, रूही कहाँ है और दरवाज़ा किसने खोला? मैं तो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके गई थी, तो किसकी हिम्मत हो गई मेरे परमिशन के बिना दरवाज़ा खोलने की? अक्षिता का सवाल सुनकर सारे सर्वेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अक्षिता फिर गुस्से में बोलती है, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मेरी वाइफ रूही कहाँ है? अक्षिता का गुस्सा देखकर एक सर्वेंट घबराते हुए सामने आती है और डरते हुए बोलती है, मैम, वो बहुरानी को प्यास लगी थी, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, मैं पानी लेने के लिए गई थी। अक्षिता ये सुनकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाज़ा खोलने की? निकलो अभी के अभी इस मैंशन के बाहर निकलो। अक्षिता का गुस्सा देखकर काव्या अक्षिता को शांत करते हुए बोलती है, अक्षिता शांत हो जाओ, रूही मिल जाएगी। अक्षिता बोलती है, यार कैसे शांत हो जाऊं मैं? इतने सालों बाद तो मुझे रूही मिली है, तुम्हें पता है ना मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रूही को। जब तकदीर ने इतने टाइम बाद रूही को मुझसे मिलवाया है तो मैं कैसे रूही को खुद से दूर जाने दे सकती हूँ काव्या। भले ही रूही मुझे नहीं पहचानती लेकिन मैं इस बार रूही को खुद से दूर नहीं जाने दे सकती, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। देन अक्षिता गुस्से में वॉचमैन को बुलाती है। अक्षिता की आवाज़ सुनकर दोनों वॉचमैन भागते हुए अंदर आते हैं। अक्षिता गुस्से में उनसे बोलती है, तुम दोनों गेट पर खड़े थे या नहीं? वॉचमैन बोलते हैं, मैम हम गेट पर ही थे। अक्षिता उनकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, अगर गेट पर ही थे तुम दोनों तो फिर मेरी वाइफ यहाँ से भागी कैसे? दोनों वॉचमैन अक्षिता का ये सवाल सुनकर अपना सर झुका लेते हैं। अक्षिता फिर से गार्ड्स को आवाज़ लगाती है, गार्ड जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। अक्षिता गार्ड्स को बोलती है, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और बाकी गार्ड्स को बोलो चारों तरफ फैल जाए, मुझे मेरी वाइफ मेरी आंखों के सामने चाहिए। गार्ड्स ओके मैम बोलकर वहाँ से चले जाते हैं रूही को ढूंढने। वही रूही बस स्टैंड आ गई थी। वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अपने गले से मंगलसूत्र भी निकाल लिया था और अपने माथे से सिंदूर भी मिटा दिया था।
रूही बस का टिकट लेकर सबसे लास्ट वाले सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बस थोड़ी देर में ही चलना स्टार्ट हो जाती है। रूही को ये देखकर थोड़ी सी राहत महसूस होती है। वहीं अक्षिता के गार्ड्स रूही को हर जगह ढूंढ रहे थे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह। बस को चले 15 मिनट हो चुके थे। रूही बाहर की तरफ देख रही थी। यही सोच रही थी कि एक दिन में उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। कहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को जबरदस्ती की शादी से बचाने गई थी और वहीं उसमें वो फंस गई। अभी यही सब उसके दिमाग में चल रहा था, तभी अचानक से बस रुक जाती है। बस में बैठे लोग अचानक बस रुकने से हंगामा मचाने लगते हैं। एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बस क्यों रोका। रूही भी सामने की तरफ देखने लगती है कि अचानक से बस क्यों रुक गई। तभी कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। वो लोग बस के अंदर आकर सारे लोगों को देखने लगते हैं। वो सब अक्षिता के गार्ड्स थे और उन सब के हाथों में गन्स थी। बस में बैठे जितने भी लोग थे वो अक्षिता के गार्ड्स को देखकर बुरी तरह से घबरा कर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बस में जहां थोड़ी देर पहले हंगामा मचा हुआ था, अब वहां इतनी शांति फैल गई थी कि एक सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। वहीं रूही भी अक्षिता के गार्ड्स को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी अक्षिता बस के अंदर आती है और बस की आखिरी सीट में बैठी रूही को देखने लगती है। रूही भी जब अक्षिता को अपने सामने देखती है तो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। उसे नहीं लगा था कि अक्षिता उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगी। उसने तो सोचा था कि वो इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, पर अब अक्षिता ने उसे ढूंढ लिया था। अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये सब सोचकर रूही की आंखें नम हो जाती हैं। अक्षिता उसके पास आकर बोलती है, बस से जा रही हो? कहाँ जा रही थी तुम? आज हमारी शादी हुई है रूही, और तुम अपनी वाइफ को छोड़कर भाग रही थी। ये तुमने बिल्कुल गलत किया रूही। अगर जाना ही था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेकर चलती ना। लेकिन ऐसे भागने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? अगर कहीं भी जाना होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। अब चलो घर चलते हैं। अक्षिता इतना बोलकर अपना हाथ उसके सामने बढ़ा देती है, पर रूही उसके हाथ पर अपना हाथ नहीं रखती। ये देखकर अक्षिता को थोड़ा बुरा तो लगता है। अक्षिता फिर से उससे बोलती है, अपना हाथ दो रूही, मैंने कहा चलो घर चलते हैं। रूही अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है अक्षिता जी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं ये शादी को नहीं मानती। अक्षिता बोलती है, तुम मानो या ना मानो लेकिन हमारी शादी हो चुकी है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। आखिरी बार बोल रही हूँ, अपना हाथ दो और चलो मेरे साथ। अब मैं तीसरी बार नहीं बोलूँगी, और अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी गोदी में उठाकर लेकर जाऊँगी, समझी तुम? रूही उसकी ये बात सुनकर खड़ी हो जाती है। अक्षिता रूही के एक हाथ को कसकर पकड़ लेती है और उसे बस से लेकर चली जाती है। बस से उतरने के बाद अक्षिता उसके हाथ को छोड़ देती है। अक्षिता रूही के हाथ को छोड़कर रूही की कमर पर अपना हाथ रख कर रूही को अपने करीब कर कर उसकी आंखों में देखकर बोलती है, हमारी शादी हुई है, जितनी जल्दी हो सके इस बात को एक्सेप्ट कर लो, अब तुम मेरी वाइफ हो। रूही, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, और मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। अक्षिता ये बोलकर रूही को टाइटली हग कर लेती है। आज की पार्ट में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।